तो अवेंजर्स और जस्टिस लीग दोनों ही मार्वल और डीसी यूनिवर्स के पावरफुल सुपर हीरोज के ग्रुप है जिन्होंने एक साथ मिलकर कई सारे बड़े थ्रेट्स का सामना किया है और उन्हें हराया हुआ भी है। जस्टिस लीग टीम ने मिल करके स्टेपन वुल्फ की बैंड बजाई थी। हो सकता है आगे वो डार्क साइड की भी बैंड बजा देते, लेकिन अब स्नाइडर भाई साहब तो आएंगे नहीं मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, और वार्नर ब्रोस तो आपको मालूम ही है कितने धीट है, किसी की सुनते नहीं है। तो खैर छोड़ो उस बात को, अभी बात करते हैं हम अवेंजर्स के बारे में। तो अवेंजर्स ने एक साथ मिल करके लोकी और उसकी चित्तौरी आर्मी का सामना किया। उसके बाद टोनी स्टार्क ने जो गलती की थी, जो एआई बनाने की कोशिश की थी, उसके चक्कर में अल्ट्रॉन सामने आया। फिर अवेंजर्स ने साथ मिलकर अल्ट्रॉन का भी सामना किया। सिविल वॉर में तो आपस में ही भिड़ गए थे। अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस जैसे बड़े थ्रेट का भी सामना किया है। तो अगर कभी डीसी यूनिवर्स की जो जस्टिस लीग टीम है उसका सामना मार्वल यूनिवर्स के अवेंजर्स के साथ में हो जाता है, तो वहां पर दोनों में से कौन विनर हो सकता है? मार्वल और डीसी यूनिवर्स की ये दोनों जो सुपर हीरो टीम्स है, इन दोनों में से कौन बेस्ट है, किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। अगर हम सबसे पहले बात करें पावर्स के बारे में, तो इस पार्ट में अवेंजर्स जस्टिस लीग को अच्छी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अवेंजर्स के पास थॉर और हल्क जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच जैसे मैजिकल पावर्स में एक्सपर्ट हीरोज है। ब्लैक पैंथर और आयरन मैन जैसे टेक एक्सपर्ट्स है, जो कि टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं। और इनके अलावा कैप्टन मार्वल और विजन जैसे पावरफुल हीरोज है, जिन्हें कि उनकी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिलती हैं। तो वही अब अगर हम बात करें जस्टिस लीग टीम के बारे में, तो जस्टिस लीग टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके पास सुपरमैन है, जो कि डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो होने के साथ ही मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी है। सुपरमैन से सामना करना मतलब कि साक्षात अपनी मौत के सामने जाना है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ अनमैचेबल है, उसे मैच करना या फिर उसे स्ट्रेंथ के मामले में ओवर पावर करना तो लगभग किसी के लिए भी मुश्किल होगा ही। चाहे कितना भी पावरफुल कैरेक्टर क्यों ना हो, सुपरमैन के सामने उसका कंपैरिजन किया जाए तो सुपरमैन ही बेस्ट लगेगा। और इन सब के अलावा सुपरमैन के पास कोल्ड ब्रीथ और हीट विजन जैसी पावर्स है। इसके अलावा वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न के पास लिटरली गॉड लाइक पावर्स है। और बैटमैन एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट तो है ही, साथ ही वो टेक में एक्सपर्ट है। इसके अलावा साइबॉर्ग भी टेक में एक्सपर्ट है, और उसका तो सेल्फ मॉडिफिकेशन वाला सिस्टम है, तो वो खुद को अपग्रेड करते ही रहता है। और फ्लैश के पास तो स्पीड फोर्स है, वो सुपर स्पीड में कब आता है कब जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। तो खैर ठीक है, यहाँ पर पावर्स में हम दोनों की बात हो चुकी है, तो अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की। तो मार्वल यूनिवर्स की जो अवेंजर्स की टीम है उसके पास कुछ हैवी हिटर्स है, जो कि जस्टिस लीग टीम को टक्कर दे सकते हैं। जैसे कि अवेंजर्स के पास हल्क एंड थॉर जैसे हैवी हिटर्स है, जिनके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। इसके अलावा एंटमैन है और स्पाइडरमैन है। हालांकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग लगते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास इनफ स्ट्रेंथ है कि उससे वो अपने ओपोनेंट को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। और कैप्टन मार्वल स्ट्रांग होने के साथ ही एक अच्छी फाइटर भी है, और कैप्टन अमेरिका बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर है। हैंड टू हैंड फाइटिंग में कैप्टन अमेरिका को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वही अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के मामले में जस्टिस लीग टीम की, तो सुपरमैन अकेले ही अवेंजर्स के हैवी हिटर्स को अपनी स्ट्रेंथ से संभाल सकता है। बुरा मत मानना मार्वल फैंस, लेकिन सुपरमैन के सामने हल्क भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा। और जैसे सिनेरियोज अभी के टाइम में हल्क के एमसीयू में चल रहे हैं, या फिर जिस तरह से हल्क को दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव साबित होगा सुपरमैन के अगेंस्ट। और रही बात थॉर की, तो थॉर को तो अब देखो, थॉर लव एंड थंडर में भी देखा है और थॉर रैग्नारॉक में भी देखा है कि उसे अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ रही है। उसने रिवेंजर्स बनाई, उसने फिर थॉर लव एंड थंडर में भी अपनी एक टीम बिल्ड की, छोटे बच्चों के साथ मिलकर के फाइट की। लेकिन वही सुपरमैन अकेले ही बड़े से बड़े थ्रेट का सामना करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है। तो सुपरमैन अकेले ही मार्वल के इन अवेंजर्स की टीम के हैवी हिटर्स को अपनी स्ट्रेंथ के मामले में संभाल सकता है। और सुपरमैन के साथ उसका साथ देने के लिए वंडर वुमन भी तो है, जो कि सुपरमैन की ही तरह ही स्ट्रांग है और एक वॉरियर भी है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के मामले में जस्टिस लीग इजीली अवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ सकती है। अब स्ट्रेंथ की बात हो गई है, तो बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस की, क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ ताकत काम नहीं आती, उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए। तो अवेंजर्स के पास टोनी स्टार्क है, जिसका इंटेलिजेंस और मनी कॉम्बिनेशन जस्टिस लीग डिस्ट्रॉयर टेक क्रिएट कर सकता है। वाइब्रेनियम का यूज करके टोनी स्टार्क ऐसे आर्मर क्रिएट कर सकता है जो कि अवेंजर्स की टीम को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाए जस्टिस लीग टीम के अगेंस्ट। तो वही अगर हम बात करें जस्टिस लीग टीम की, तो उनके पास है ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ ही एक अच्छा फाइटर भी है।
सिर्फ बैटमैन ही वो हीरो है जो कि प्रिपरेशन टाइम के साथ डीसी यूनिवर्स में किसी भी आने वाले खतरे का सामना कर सकता है या फिर अपने किसी भी ओपोनेंट को हरा सकता है। तो वही दूसरी तरफ हम अगर बात करें साइबोर्ग की, तो वो भी एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो तो खुद पूरा मशीन से बना हुआ है और वो एक एआई इंटेलिजेंस है जो कि जस्टिस लीग टीम की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्ट्रेटजिस्ट बनाने में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यहाँ पर तो दोनों बराबरी लग रहे हैं। अब अगर हम बात करें अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग टीम के डायरेक्ट बैटल की, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करते हैं हम टैक्टिकल एडवांटेज के बारे में, तो अगर अवेंजर्स की टीम की तरफ से आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रूस बैनर मिल करके अपनी टैक्टिक्स का यूज करके किसी भी तरह से सुपरमैन को अगर फाइट से बाहर कर पाते हैं, तो वो हो सकता है कि जस्टिस लीग टीम को हराकर यहाँ पर विजयी भव बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिस लीग टीम की, तो वहां पर है बैटमैन, और बैटमैन भी अवेंजर्स के अगेंस्ट काफी अच्छी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकता है उन्हें हराने के लिए। और साइबोर्ग आयरन मैन के आर्मर को इंटरली मेन फ्रेम के जरिए अफेक्ट कर सकता है, जिसके बाद हो सकता है कि आयरन मैन का आर्मर किसी काम का ना रहे उस फाइट में, और हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर को इतनी अच्छे तरह से अपग्रेड कर दिया हो कि साइबोर्ग उसकी मेन फ्रेम को हैक ही ना कर पाए। तो वही अगर बैटलफील्ड की बात करते हैं, तो अवेंजर्स के पास कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, थॉर जैसे कई सारे हीरोज है जो कि एक साथ मिलकर टीम वर्क करके किसी भी फाइट को जीतने का पोटेंशियल रखते हैं। तो वही जस्टिस लीग टीम के पास ओवर पावर्ड हीरोज है जो कि जस्टिस लीग टीम के फेवर में इस बैटल को कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस लीग टीम के पास एक्वामैन, साइबोर्ग, सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे हैवी हिटर्स है, और इस बैटल में वो जीतने में उन्हें काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेंजर्स मिलकर सुपरमैन और वंडर वुमन और बैटमैन इन तीनों को बैटलफील्ड से बाहर कर दे, तो वहां पर अवेंजर्स इस बैटल को जीत सकते हैं। अब अगर मेन एक्सटर्नल पावर की बात करें, तो अवेंजर्स के पास है कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच, तो वही जस्टिस लीग के पास है शज़ैम और डॉक्टर फेट। अब यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर फेट और शज़ैम को अभी तक हमने जस्टिस लीग टीम के साथ वर्क करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर वो DCEU का पार्ट है तो प्रोबेबली आने वाले किसी न किसी मूवीज में वो जस्टिस लीग का हिस्सा भी जरूर बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उनको हटा देंगे। अब अगर हम बात करें मेन इनहेरेंट पावर की, तो कुछ हीरोज ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की पावर्स को इक्वली मैच कर लेंगे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका और बैटमैन एक दूसरे के इक्वली आ सकते हैं। आयरन मैन और साइबोर्ग दोनों ही टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। तो वही सुपरमैन, एक्वामैन और वंडर वुमन के अगेंस्ट अगर कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क ये सभी मिल करके एक राइट स्ट्रेटजी बनाकर फाइट करे, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर जस्टिस लीग को अच्छी खासी टक्कर भी दे पाए। तो यह था अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग का कंपैरिजन, जहां पर जितने भी मैंने पॉइंट्स के बेसिस पर कंपैरिजन किया है उनके बेसिस पर तो ऐसा लग रहा है कि अवेंजर्स जस्टिस लीग टीम को अच्छी टक्कर दे सकते हैं एक फाइट में। लेकिन यहाँ पर विनर होने के चांसेस जस्टिस लीग टीम के ज्यादा है, क्योंकि उनके पास सुपरमैन है और सुपरमैन को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि थॉर सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन थॉर के साथ जैसा मजाक अभी हाल ही मूवीज में हुआ है उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो सुपरमैन को हरा पाएगा। हाँ, थॉर के पास म्योल्निर था जो कि अभी तो नहीं है, अब उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है और उसके पास लाइटनिंग की पावर्स भी है, लेकिन फिर भी सुपरमैन की स्पीड के सामने शायद ही थॉर टिक पाएगा। वैसे थॉर वर्सेस सुपरमैन का अलग से कंपैरिजन करना है तो आप कमेंट में जरूर बता देना। अभी के जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं मूवीज में उनके बेसिस पर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। वैसे इस वीडियो की या फिर इस टॉपिक का विनर कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जस्टिस लीग को विनर होना चाहिए। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इत्मीनान से कमेंट बॉक्स में जा करके अपना टॉपिक टाइप करके सजेस्ट जरूर कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.